अलावा और कुछ नहीं है। सो ये देख लो। और ये देखो, ये देखो, ये रही वो बटरफ्लाई जिसकी मैं बात कर रही थी भाई साहब। मतलब मुझे इतनी पसंद है ना ये बटरफ्लाईज़, क्योंकि ये ऑरेंज एंड ब्लैक मिक्स कलर होती है और इनका जो लुक निकल के आता है ना, स्वीट गॉड, मतलब बेस्टेस्ट। पहले मैंने आपको भूत बंगला था दिखाया, अब हम रहेंगे इसके अंदर। ये है प्यारे प्यारे फूल, बिल्कुल आपकी तरह। बहुत तेज हो रही हो, बहुत तेज हो रही हो, बहुत। अरे नहीं था नहीं, मेरा मतलब वैसा, मेरा मतलब है प्यारे से, इंग्लिश सॉरी हिंदी वाला फूल। अब आप ये देख ही सकते हो मेरे छत से, मेरे गांव के घर के छत से थे ये बड़े ही सुंदर सुंदर से नज़ारे। हाँ, मुझ पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है भाई इन नज़ारों के, क्योंकि मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। आई डोंट नो क्यों ले नहीं जा रहा मुझे कोई घुमाने, तो मैं अभी यहाँ छत पे आई हूँ सनलाइट में कुछ इंजॉय करती हुई। आप देख ही सकते हैं मैं इंजॉय कर रही हूँ धूप में। हाँ, ये सनलाइट से सबको टैनिंग हो जाती है और फिर सब खरीद रहे हैं घर वाला सोप, बट ना मैं वो ख़रीदूँगी और ना ही मैं धूप से हटने वाली हूँ। भाई मुझे इतनी तेज़ धूप में ना व्लॉगिंग करने का नशा चढ़ गया है। और घर में हो रही थी सफाई, क्योंकि कल मैंने भयंकर भूत बंगला कह दिया था, तो मेरी मम्मी उससे हो चुकी है मुझसे थोड़ी सी नाराज़। ये देखो मेरे बचपन के चप्पल गाइस, मैं इतनी छोटी चप्पल पहनती थी, कभी मैं इतनी छोटी हुआ करती थी और अब इतनी लंबी हो चुकी है। और इसको पता नहीं क्या कुछ तो बोलता, अगर आपको पता तो कमेंट में बताना। मेरी मम्मी ने कुछ बोला था बट मैं भूल चुकी हूँ कि इसको क्या कहते हैं। और ये मेरे मम्मी पापा की शादी के टाइम की घड़ी उन दोनों जन को गिफ्ट मिली थी। और ये सेरेलैक्स जो मैं खाया करती थी कभी, एक मतलब ज़माना हो गया मुझे भाई मेरे गांव आए हुए। ये टूथब्रश ये मेरा नहीं आया था, मेरी मम्मी का ही है, क्योंकि मेरी मम्मी का बाल विवाह हुआ है भाई। हाँ, मैं कह रही हूँ बाल विवाह हुआ है। ये मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, मतलब लुक एट द मेहनत, क्या सुंदर सा। और ये एक फूल मेरे भाई ने मुझे दिया था, तो मैंने ये सारे इसमें लगा दिए भाई, फ्लावर पॉट बना दिया। कितना प्यारा सा लग रहा है कि नहीं। वैसे फूल वाली बात का बुरा मत मानना गाइस, मैं सच कह रही हूँ। मैं हूँ थोड़ी सी पागल सी, सब उल्टा पुल्टा बोल देते। और ये देखो घंटी जैसा है, बट मेरी मम्मा ने बताया था हम इसमें काजल रखते थे और बनाते थे उसमें काजल। ये जूते मेरे पापा के, ये सैंडल्स मेरी मम्मा का, कितने प्यारे सैंडल है। मतलब आज के टाइम की लड़कियों का ड्रीम होता था और मेरी मम्मी कभी ये ले करके ऐसे फेंक दिया है मेरी मम्मी ने, मतलब कदर ही नहीं उन्हें चीज़ों की। और ये रहा सबसे ख़ास चीज़, मेरे चाचा चाची के शादी का कार्ड। मुझे बुलाया नहीं इन लोग ने, नहीं मैं थी शायद उनकी शादी में, बट मुझे कुछ याद नहीं है, याददाश्त कमज़ोर है हमारी। और ये हमारे घर के बर्तन भाई साहब ऐसे रखे थे, ऐसे निकले पड़े हैं ना, कभी फूल वाला डिज़ाइन आ रखा है उसमें। और ये चूहे भाई साहब ने हमारे घर का पूरा एकदम मस्त डेकोरेशन कर दिया गद्दे से, सारी रुइयाँ निकाल के फेंक डाली है। फिर ये मेरे भाई ने लाए थे हमारे लिए आम, लाया आम, इतने छोटे थे आम ये कि मैं एक बार में ही ख़त्म कर दूँ, वो भी दोनों। और फिर अगले दिन रात को ये गाय बेचारी, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इससे लगने वाला था इंजेक्शन। और ये देखो डॉक्टर अंकल इतनी मुश्किल से, इतनी मशक्क़त से इसे लेकर आए और फिर इसे ले जाकर पेड़ों के बीच में फंसा दिया भाई, क्योंकि इंजेक्शन लगेगा। मुझे लग रहा है ना ये गाय और मैं एकदम एक जैसे हैं, नहीं सीधेपन के मामले में नहीं, इंजेक्शन से डर के मामले में। भाई बहुत डर लगता है मुझे भी इंजेक्शन से। मुझे तो इसको देख के डर लग रहा था कि भाई ऐसे इंजेक्शन लगाया इसे, और उसके बाद ऊपर से हमारे में कैसे सॉफ्टली रब करते हैं ना, इसे ऐसे मुक्के से मारा जा रहा था भाई। अभी आप देखो, ये देखो मुक्के से मार रहे हैं इसे। इसे क्या कौन सी बीमारी हुई थी मुझे भी नहीं पता, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट हाँ भाई मैं कह रही हूँ ये जो भी है ख़तरनाक बीमारी थी इसकी। तो इसे इंजेक्शन लगाया, फिर मुक्के से मारा और सब लोग भाग रहे क्योंकि अभी ये जाने वाली है। हाँ, इसे इंजेक्शन लग गया ना, तो अभी बहुत ही गुस्से में आ चुकी कि तुम लोगों ने मुझे इंजेक्शन लगाया, हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी मुझे इंजेक्शन लगाने की। तो अब ये जो सामने रहेगा उसे पीट देगी। और ये हमारे चाचा इसको लेके जाते हुए इसे संभाल के ले जा रहे हैं, और ये बहुत स्लो चल रही है बिकॉज़ इंजेक्शन में मैं भी इसे स्लो कर दिया है। फिर इसे ले जाकर यहाँ बाम्बू से जो ज़मीन में है उसे बांध देते हैं इसे। फूटा बोलता है, नहीं खूटा, सॉरी खूटा कहते हैं, खूटे में बांध देंगे। और उसके बाद अब ये हम आ गए हैं छत पे, और मुझे बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों मैं छत पे हर टाइम आ जाती हूँ। ये हमारा अगला दिन था, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ही ऐसे शूट कर रखा है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो मैंने कहा भाई धूप बहुत अच्छी हो रही है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे एंजॉय करते। तो मैंने कैमरा फिक्स किया और ये मैं घूम रही हूँ यहाँ, मुझे बड़ी मज़े आ रही है, कराटे सीख रही हूँ। और मेरा भाई मुझे सिखा रहा था, ये छोटा वाला है, मुझे कह रहा था दीदी ऐसे नहीं, ऐसे मारो, ऐसे किक मारो, वैसे किक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉगिंग। आपको भी दिखा रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको इतने दूर तक, ये है खेत, और जो बीच में ऐसे खड़े हैं इन्हें कहते हैं पेड़।
ये है पेड़, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्री। और क्या बता सकती हूँ। और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये है घर। तो मुझे बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था कि मैं आपको क्या बताऊं, तो मैं ऐसे ही फालतू में बकवास करना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और घूमा और ये हमारे यहाँ बाजू में हमारे एक और चाचा थे, उनका घर बन रहा था। तो मैं बस वही घर देख रही थी। मतलब भाई इसका लेआउट देखो, क्या लग्जरियस हाउस बनाया है नहीं। फिर मैं यहाँ पर धूप देख रही थी। अगले दिन वापस कपड़े पे मत जाना कि मेरे पास 2 ही 3 कपड़े। भाई लड़कियों की तरह मेरी माँ नहीं है सबकी तरह ना कि मुझे इतने सारे कपड़े दिला दे, और दिला भी दी है तो वो मुंबई में है, यहाँ लाने नहीं दी मम्मी को। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब का मतलब ये कि आप छोड़ दो वो सारी बातें, आई डोंट नो क्यों, पर लेट इट बी। मैं आपको दिखाती हूँ नज़ारे। हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। मैं जब कैमरा खोलती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ये नज़ारा इतना अच्छा लगता है ना। मतलब जहाँ पे पेड़ वेड़ ऐसे हो और आसमान इतना खुला हो, मुझे बड़ा मस्त लगता है। मैं वही शूट करने लग जाती हूँ भाई बार बार। और ये यहाँ पर थ्रेसर चल रहा था, और ये अगले दिन आए थे हमें आइसक्रीम वाले अंकल आए थे, तो मैंने आइसक्रीम लाया था। और मेरा मुंह देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं ये बात बोल नहीं पाई। अब वीडियो में सबको बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं कैसे, आई डोंट नो क्यों, पर नहीं अच्छा लगा था मुझे यार उसका टेस्ट। फिर बाद में हम यहाँ पर खाए थे मंचूरियन, और मुझे भाई इसकी चटनी ना पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी थी। इसकी चटनी मेरी फेवरेट हो गई है। मैं तो रेसिपी सब पूछ के मैंने लिख रखा है डायरी में, कभी बनाऊंगी ना तो इसका भी ब्लॉग डाल दूँगी और आप लोग देख लेना। मैंने खाया था, थोड़ा तीखा लग रहा था बट मस्त लग रहा था। और ये बाजू में ना कैरी है, और ये वो छोटे छोटे आम की नहीं है भाई। मैं गई थी बाद में और मेरे दादा के साथ मैंने ना बड़ा वाला आम तोड़ा था कैरी, उसे। फिर बाद में हम वापस थोड़ी देर तक घूम फिर कर छत पर आ गए थे। छत पे आने के बाद हमने की थोड़ी बहुत मस्ती, और फिर मैं ऐसे ही आसमान को देख रही थी ना। मैंने बोला अच्छा मुझे ऐसे तो सन नहीं दिख रहा, कैमरे में तो दिखेगा। मैं सच बता रही हूँ उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बट मैं इस उम्मीद में थी कुछ दिखेगा। और बाद में भी देख रही हूँ कि भाई सन का क्या शेप आया था। मतलब ऐसे जैसे हम ड्रॉ करते हैं एकदम वैसा ही शेप था, वैसा ही सा शेप था सन का। देखो कितनी धूप है, मुझे दिख नहीं रहा, मेरी आँख ठीक से नहीं खुल रही है। देखो मैं चिप्स खाया था कल, मुझे ये इनसे कंघी निकला। और मैंने भी खाया था चिप्स, और मुझे भी सेम कंघी निकली, बस उसके पे 1 फ्लावर है और मेरे वाले पे 2 फ्लावर है। और चिप्स खाने के बाद हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि हम दोनों को कंघी मिल गई थी। अब मुझे पता है मेरा भाई तो इससे कुछ करने नहीं वाला है, तो इसे मैं ही यूज़ में लूँगी अपनी डॉल्स वॉल्स के लिए। और ये फिर मैंने सोचा था कि धूप इतना आ रहा है तो जैसा ब्लैक वाला नहीं आता एस्थेटिक, मतलब पूरा वैसा लगता है, तो हम क्लासिकल डांस, तो मुझे आता तो नहीं बट मैं ट्राई करी थी। फिर मेरे भाई ने कहा मुझे सिखाओ, तो मैं इसे सिखाई थी। और भाई ये डांस के बजाय तो सब कुछ कर ले रहा था। फिर मैंने इसे भाई अपना गोविंदा भाई का स्पेशल डांस मूव सीखा, और ये डांस करने गई मेरा चप्पल ही उड़ गया। चलो मजाक मस्ती को साइड रख के मैंने सोचा अब हम डांस मूव करते। और ये मेरा भाई बार बार ऐसे बीच में कर रहा था। पहले मैंने कहा हो सकता है इससे गलती से हो गया, फिर मैंने दोबारा किया, फिर इससे गलती से हो गया, फिर मैंने किया, फिर गलती से हो गया। फिर भाई मैं एक जगह खड़ी हो गई, मुझे पता चल गया कि अब जानबूझ के कर रहा है। फिर मेरा रिएक्शन ये था, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। फिर फाइनली 50 टेक के बाद मेरा क्लासिकल डांस वीडियो बन गया। आप मेरे इंस्टा पर जाकर देख सकते हो। Thank you.